हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2027 में आने वाला भौतिक विज्ञान का पेपर लेकर हाजिर हैं। आज हम जानेंगे कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस टाइप से पेपर बनता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, इसको सॉल्व कीजिएगा। हम बहुत से पेपर लगाएंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और प्रत्येक पेपर का संपूर्ण हल देंगे। तो आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, करना है तैयारी अच्छे से और फिर पेपरों को सॉल्व भी करते चलना है। तो आइए देखते हैं आज का पेपर। जो देखिए 2027 भौतिक विज्ञान का है। यहाँ पर आपको क्या होगा कि अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा। ठीक है, ऐसे होगा। आपके पास समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक कितने अंक का होगा? 70 अंक का हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि नोट होता है पॉइंट। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कुछ निर्देश दिए होते हैं जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होंगे। खंड आ, खंड बा, खंड सा और खंड या होंगे। खंड आ में आपके बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे जिनके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, और खंड बा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। लघु उत्तरीय फर्स्ट खंड देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है, जो फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट प्रकार के में 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड दा में जो कि यानी सेकंड प्रश्न होगा जिसमें 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड या में आपको विस्तृत प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपसे 5 अंक के पूछे जाएंगे। कितने? 5 अंक के। तो इस खंड में 4 प्रश्नों के आंतरिक विकल्प यानी जो खंड होगा इसमें 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको एक अथवा वाला प्रश्न दिया होगा, उसमें से आपको एक करना होगा, चयन करके आपको लिखना होगा। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ दिए होंगे। प्रतीक जैसे कोई भी चिन्ह, जैसे मान लो सी है, सी के निर्वात में प्रकाश से इसका मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, वो मान दिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। यानी इसका पहला जो टॉपिक होगा उसको देखते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा है, यानी आपको का खंड आ, इसमें सेक्शन ए आपके पास यानी 5 विकल्प होंगे। इसमें कितने? खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या है? किस भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम दोनों होते हैं? तो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा होगा, E = F/Q, यानी यहाँ पर बल यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो किस भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों होते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब डोमेन किस पदार्थ के बने होते हैं? तो वे कैसे होते हैं? लोहे चुंबकीय होते हैं। ये सब आपको हम जब तैयार कराएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर होंगे, जब वीडियो लाएंगे तब देखिए। अभी हम केवल देख रहे हैं किस टाइप से पेपर बनता है और ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। 100% बिल्कुल सेम, प्रत्येक जो मैं बताने वाला हूँ ऐसे ही इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = R/2। कैंची गुणा कीजिए आप, तो R बराबर क्या हो जाएगा? F × 2। तो कितनी है? 30 सेमी है। 30 का गुणा 2 में कर दीजिए 60, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए क्षमता P = P1 + P2 एक फॉर्मूला होता है जो कि 2 अलग अलग लेंस हैं। तो एक है 4 डायोप्टर और एक कितना है? -2 डायोप्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो 2 डायोप्टर बचेगा। हमें क्या निकालना है? इसकी फोकस दूरी। तो हमने सूत्र पढ़ा है P = 1/F। फोकस दूरी के लिए तो F को बाहर निकल आएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? A1/P हो जाएगा। क्योंकि हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी होती है तो 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 100/P हो जाएगा। ठीक है, तो F = 100/P कितना निकाला हमने? 2 से भाग देंगे तो 50 निकल कर आ जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, जो कि हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? तो चुंबकशीलता का मात्रक हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हाँ देखिए अगला देखते हैं। अगला आप देखिए यहाँ पर होगा खंड बा। अब देखिए खंड बा में क्या पूछा जाएगा आपसे? आपके जो 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, 6 प्रश्न होंगे। कितने? आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक के।
ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इनके कुछ मैंने हल लिखे हुए हैं, इनको आप देखेंगे। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है वही समझते हैं। प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसे मान लो कोई भी एक लेंस है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य पर स्थित, लेंस का ये लेन लाइन क्या है, मुख्य कहलाती है, स्थित वह बिंदु है, ठीक है, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए यानी बिना परावर्तन हुए सीधी निकल जाती हैं। ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फिर देखिए अगला है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए ये लिखा हुआ है, पहले रेडियो तरंगे, फिर माइक्रो तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, परावैंगनी विकिरण, एक्स विकिरण और गामा किरणें, एक इनका एक क्रम हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रिज्म की पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ बताइए। तो देखिए n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2, यानी यहाँ पर देखिए जो n होगा आपका अपवर्तनांक हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। ए क्या होगा, प्रिज्म कोण होगा, ठीक है, और डेल्टा एम क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपके लिए। फिर देखिए अगला क्या है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, आइए वो देखते हैं। क्या है, इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी देखिए ये जो समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई हो जाता है, ये हो जाता है एम्पियर का परिपथन। अभी तो हम देख रहे हैं, बस आपको इसको देख लेना है, फिर हम अच्छे तैयार कराएंगे, ठीक है। ऐसे फिर देखिए अगला है कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ चले हम। तो क्या अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, ये भी एक अंक का प्रश्न है। तो क्या होता है अनुगमन वेग, आइए ध्यान लेते हैं। वह सूक्ष्म नियत वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन श्रेणी की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम समझाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जैसे खंड सा हो जाएगा, खंड सा में जैसे आपकी जो कि आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के, 2 अंक के पूछे जाएंगे। और देखिए पहला प्रश्न क्या है, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। 100 माइक्रोफैराड है धारिता, यानी C बराबर 100 माइक्रोफैराड है, इसको हम फैराड में बनाएंगे तो C बराबर 100 गुणा 10⁻⁻6 हो जाएंगे, फैराड में हो जाएगी, ठीक है। 10 वोल्ट के बाद यानी V बराबर कितना है, 10 वोल्ट है, तो आपको केवल यहाँ पर इस सूत्र में रख देना है U बराबर 1/2, C की जगह आप लिखोगे 100 गुणा 10⁻⁻6 और V स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो आपको इसको हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कूलाम के नियम को समझाइए। तो कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल Q1 Q2 के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी मान लीजिए 2 आवेश हैं, एक क्या है Q1, एक क्या है Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच लगने वाला बल F है। इन दोनों आवेशों के परिणाम यानी F बराबर आवेशों के परिणाम यानी Q1 और Q2 के क्या गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम का सूत्र लिखिए। तो देखिए विस्थापन धारा क्या होता है वो देखना है कि वह धारा जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आती है क्या कहलाती है, विस्थापन धारा। इसे हम ID से प्रदर्शित करते हैं, ε0 इंटू डी फाई ई बटे dt, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है। और एम्पियर मैक्सवेल परिपथी के लिए सूत्र क्या है, जो समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID हो जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। दो नंबर के प्रश्न है, 4 पूछ जाएंगे। तो क्या है, आइए देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से इसका निर्धारण भी करेंगे। अब देखिए आपसे यहाँ से सबसे ज़्यादा 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले, यानी खंड दा है सेक्शन D
इसमें से आपको जो कि 5 और जो 4, 5 और 6, जो कि 4, 5 में आपसे कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 3 अंक के। कितने? 3 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा 3 अंक के प्रश्न आपको तैयार करना है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला देखिए, अपवाह वेग तथा विस्थापन धारा में संबंध लिखिए। फिर अगला, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। अपवर्तन 1.5 है, अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये सब आपको हल करना है, कर लीजिएगा। अगर आपने पढ़ चुके हो यहाँ तक तो बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। ठीक है, इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कीजिए। को डेरिवेशन, यहाँ से आपकी डेरिवेशन सबसे ज़्यादा चालू होंगी। 3 अंक से 5 अंक तक डेरिवेशन अच्छी तैयार कीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछ जाएंगे। हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे तैयार कर लीजिएगा, गारंटी है वहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। अगला देखिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों की द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए। पढ़ना इसको। बोर की परमाणु मॉडल की को समझाइए। फिर अगला देखिए, लेंस, अगर प्रश्न नंबर 5 है, यह है लेंस मेकर का सूत्रगण धारणा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपरों में पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा बनता है पेपरों में। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि सबसे ज़्यादा कई पेपरों में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, व्यतिकरण की परिभाषा, समपोषी विनाशी व्यतिकरण दर्शाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ना है। किरचॉफ के वोल्टा धारा में दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का धारा व वोल्टा संबंधी नियम, दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों नियम पढ़ना है, पेपरों में हर साल रिपीट होते हैं। तो देखिए, किसी परावर्तक दूरदर्शी की, अब यहाँ पर देखिए खंड या हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपका एक अथवा वाला प्रश्न होगा। देखिए क्या है, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्ती की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है, इसको समझाना है। ठीक है, पूछा गया। तो देखिए, अब से यहाँ देखिए, फिर अगले सामांतर अथवा में आएगा। देखो, अथवा में दोनों में से एक करना है, 5 अंक का प्रश्न है। तो देखिए, समांतर पेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अच्छी तैयार करना है। फिर देखिए, नाभिकीय विखंडन क्या है, यूरेनियम 235 का विखंडन किस प्रकार होता है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आपको पढ़ना है। फिर अथवा में पूछा जाएगा, पीएन संधि डायोड की संधि पर अपचय परत का बनना स्पष्ट कीजिए। विभव प्रचार एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए, पढ़ना है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित के सिद्धांत एवं कार्यविधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक कीजिए। देखिए, एक तो अक्षीय और एक निरक्षीय स्थिति, विद्युत विभव की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत द्विध्रुव के कारण, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, पीएन संधि डायोड, यानी प्रश्न नंबर 9 है। तो आपसे देखिए 6, 7 और 8 और 9, ठीक है, आपसे यहाँ से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न मतलब 8 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 8 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 5 का होगा, वो आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। तो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दैर्ध्य के रूप में बताइए, ये बताना है। ठीक है, फिर हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के लिखिए तथा इसके आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक हो गया कि आपसे बहुविकल्पी प्रश्न, 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 6 आपसे अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करना है, क्योंकि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपको 4 प्रश्न सब, तो फिर इसके बाद विस्तृत, यानी आपसे 5 प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक होंगे, यानी 20 नंबर के होंगे और 30 नंबर, यानी 50 अंक के तो टोटल आपसे क्या हो रहे हैं, जो लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनको पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ भौतिक नियतांकों के मान दिए होंगे, इनको आपको जो आपके न्यूमेरिकल लगाते समय आपको काम आएंगे इसमें। तो इतना आपको करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।